सीरीज स्टार्ट होती है और हम जोसेनेरा को देखते हैं, जहां राजा का एक मंत्री किसी को सजा सुना रहा था। साथ ही ये कह रहा था कि उस औरत ने राजा और रानी को जहर देकर मारने की कोशिश की है, इसीलिए उसे जहर पीना होगा। तभी हम दानशिम को देखते हैं, जो कि निचली जाति की होती है और ये खुद के दम पर यहाँ तक आई थी। राजा इसे कॉन्क्यूबाइन बनाकर लाया था। मतलब पुराने जमाने में राजा कई रानियां रखते थे, कुछ से ये शादी करते थे और कुछ को ये ऐसे ही रखते थे। दानशिम भी उन्हीं में से एक थी। दानशिम पर सजा का कोई असर नहीं हो रहा था। ये आराम से बैठकर अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी कि तभी महल के बाहर बहुत सारे लोग आते हैं और इसे जहर देते हैं, लेकिन दानशिम जहर पीने से मना कर देती है और बार बार कटोरे को फेंक देती है। इस चीज से गुस्सा होकर राजा प्रजा से कहता है कि इसे जबरदस्ती जहर पिला दिया जाए। ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। इसी वक्त दूसरी तरफ इसी एरा की एक शामन अपना रिचुअल कर रही थी। जैसे जैसे दानशिम मरती है, पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तभी बारिश की जगह यहाँ बर्फ पड़ने लगती है। इसी वजह से शामन को अपना रिचुअल रोकना पड़ता है। शामन कहती है कि शायद वो अपना जीवन अब अच्छे से जिएगी और तभी दानशिम की आखिरी सांसें चलने लगती हैं। मरने से पहले उसके सामने कोई आता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन यहाँ दानशिम उसका फेस नहीं देख पाती और मारी जाती है। अब हम 300 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की बॉडी में दानशिम की स्पिरिट आ जाती है। इस एक्ट्रेस का नाम सियोरी होता है। दानशिम देखती है कि यहाँ के लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग हो रही थी। दानशिम को एक रोल मिलता है जिसमें प्रोड्यूसर इसे जहर पीने को कहता है। अब दानशिम को ये चीज रियल लग रही थी, तो वो गुस्से में यहाँ के लोगों को पीटने लगती है। फाइट का जो सीन था वो प्रोड्यूसर रिकॉर्ड कर लेता है। उसे लगता है कि दानशिम एक्टिंग कर रही है। कुछ लोग फिर से इसे फोर्सफुली ये शूट करने को कहते हैं, लेकिन दानशिम का मूड बहुत खराब था, इसीलिए ये फिर से सबको मारने लगती है। और यहाँ सीन कट होता है और हम एक कंपनी के सीईओ मिस्टर चा को देखते हैं, जो अपने स्टेप ब्रदर के कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी को मार रहे थे और उनकी ये वीडियो वायरल हो जाती है। मिस्टर चा जब अपने ऑफिस से बाहर आते हैं तो इनका सेक्रेटरी जेहान इनसे कहता है कि 300 सालों में एक बार सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, तो वो जल्द ही आने वाले हैं। दूसरी तरफ सियोरी की फ्रेंड इसे आकर समझाती है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने यहाँ तोड़फोड़ मचा दी। इसे लगता है कि सियोरी की तबीयत खराब है, तो ये उसके लिए दवा लेने चली जाती है। तभी दानशिम फिर से लोगों को ध्यान से देखती है। इसी बीच 2 फॉरेनर इसके पास आती हैं और इससे कहती हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत मस्त थी, क्या तुम हमारे साथ फोटो क्लिक करवा सकती हो। अब ये लोग जैसे ही अपना कैमरा ऑन करती हैं तो दानशिम कैमरे में खुद को देखकर डर जाती है। दानशिम पास में रखे मिरर को लेकर यहाँ से भागती है। ये सोचती है कि इसकी एज इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। जिसका ये मिरर था वो एक एक्ट्रेस होती है। दानशिम ने इसका मिरर ले लिया था, इस वजह से ये बहुत गुस्सा हो रही थी। वहीं मिस्टर चा अपनी वायरल वीडियो को देख रहा था। ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या इस वीडियो में मैं ही हूँ, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वीडियो किसी ने एआई से बनाई है। मिस्टर चा वीडियो से बहुत इम्प्रेस होते हैं और जिस कंपनी ने ये वीडियो बनाई होती है उससे मीटिंग फिक्स करवाने को कहते हैं। अब दानशिम भागते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जहाँ हम देखते हैं कि दानशिम उसी शामन के पास थी जो स्टार्टिंग में रिचुअल्स कर रही थी। ये शामन दानशिम का ब्लड लेती है और इससे कहती है कि तुम्हें वापस से जिंदा होने के लिए मरना पड़ेगा। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम एक और कैरेक्टर चोय मुंडू को देखते हैं। ये चा का स्टेप ब्रदर होता है। कुछ रिपोर्टर्स इसके सामने मिस्टर चा की बुराई कर रहे होते हैं, जिसपे ये गुस्सा होता है और इन्हें ऐसा करने से मना करता है। रिपोर्टर पूछते हैं कि मिस्टर चा आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर तोड़फोड़ क्यों मचा रहे थे। इस बात पर मिस्टर चोई कहते हैं कि पहले मैं उस वीडियो को वेरीफाई करूंगा, फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ दानशिम थोड़ा रिलैक्स होती है और वापस से साइट पर आ जाती है। एक्ट्रेस दानशिम से मिरर लेकर इस पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन दानशिम यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। लोगों के पास जब ये फोन देखती है तो सोचती है कि आखिर ये क्या बला है। अब सीन मिस्टर चा के ग्रैंडफादर पर शिफ्ट होता है, जो कि कंपनी के चेयरमैन भी थे। यहाँ एक आदमी आता है और इन्हें मिस्टर चा की वीडियो के बारे में बताता है। इसी वजह से ये काफी गुस्सा होते हैं। वहीं दानशिम या फिर सियोरी शूट पर फिर से अजीब अजीब लोगों को देखती है, तो वहाँ से ये फिर से भाग लेती है और सिटी एरिया में आ जाती है। ये भागते हुए मिस्टर चा की गाड़ी से टकरा जाती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। जेहान कहता है कि मैंने तो पहले ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया था, पता नहीं ये कैसे बेहोश हो गई। तभी सियोरी जागती है और फिर से भागने लगती है। सियोरी कार के सामने आती उससे पहले मिस्टर चा इसे बचा लेते हैं। मिस्टर चा गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो साफ साफ बोल दो, नाटक क्यों कर रही हो। अब सियोरी जब देखती है कि सामने वाला इंसान उस पर चिल्ला रहा है तो ये मिस्टर चा को थप्पड़ मार देती है। सारे लोग इन्हीं दोनों को देख रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि ये दोनों कपल हैं और वो सभी लोग इन दोनों के मजे लेने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहीं जेहान ये चीज देख बहुत हंसता है।
कुछ लोग तो उनकी वीडियो बना रहे थे। ये चीज जब मिस्टर चा देखते हैं तो वो जल्दी से अपना कार्ड निकालते हैं और सीओरी को देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी कंपनी में आके मुझसे बात कर लेना। ये कहते हुए मिस्टर चा यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीओरी कुछ बच्चों को देखती है जिसकी टीचर उन्हें म्यूजियम लेकर जा रही थी। ये उनके पीछे पीछे म्यूजियम में आ जाती है जहाँ ये अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखती है, लेकिन टीचर इस पेंटिंग को बनाने वाली का नाम कुछ और बता रही थी। जिसपे गुस्सा होकर दानशिम कहती है कि ये पेंटिंग तो दानशिम ने बनाई है। अब टीचर इससे बताती है कि वो तो एक विलन थी और उसे मौत की सजा दी गई थी, साथ ही उसको उसके पद से भी हटा दिया गया था। ये बात सुनकर सीओरी बहुत उदास हो जाती है। तभी यहाँ एक स्टूडेंट आती है और सीओरी से कहती है कि हिस्ट्री में दानशिम को बहुत बेकार दिखाया गया है। अब उदास मन से सीओरी बाहर आती है जहाँ इसे एक शामन मिलती है। ये शामन से अपनी सच्चाई बताती है और सीन मिस्टर चा पर शिफ्ट होता है जो एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे होते हैं। इस परफ्यूम के ऐड के लिए इन्हें एक एक्ट्रेस चाहिए होती है जिसके ऑडिशन कंपनी में स्टार्ट हो चुके थे। वहीं सीओरी रोते हुए मिस्टर चा के ऑफिस के बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं इस आदमी को अपनी शील्ड के तौर पर यूज करूंगी। ये कहकर ये कंपनी के अंदर आती है। वहीं चेयरमैन मिस्टर चा पर गुस्सा हो रहे होते हैं जिसपे मिस्टर चा बताते हैं कि ये वीडियो फेक है। अब चेयरमैन इससे शादी करने को कहते हैं लेकिन मिस्टर चा शादी नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ सीओरी काउंटर पर मिस्टर चा का कार्ड देकर कहती है कि मुझे इस आदमी से मिलना है। इसका गेटअप देख लड़की को लगता है कि ये भी ऑडिशन देने आई है क्योंकि इस ऑडिशन के लिए सभी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। ये लड़की इसे ऑडिशन का कार्ड देकर अंदर भेज देती है और थोड़ी देर में इन लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ मिस्टर चा आते हैं और सीओरी को देखते हैं। ये इससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिसपे ये कहती है कि मुझे एक डील करनी है, लेकिन मिस्टर चा इससे कोई डील नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर में ही कंपनी वाले भी इसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये मिस्टर चा के पीछे पीछे ही घूम रही थी। पीछा करते करते सीओरी बाहर आती है और इसकी नजर आसमान पर जाती है जिसे देखकर ये थोड़ा घबरा जाती है और मिस्टर चा को गाड़ी में जाने से रोकने लगती है। ये कहती है कि आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, इससे आपको खतरा हो सकता है। इसी बीच यहाँ सूर्य ग्रहण लग जाता है और सीओरी मिस्टर चा को अपनी तरफ खींचती है। तभी कार के ऊपर एक डमी आके गिरता है और एपिसोड फर्स्ट यही खत्म हो जाता है।